हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आज हम पढ़ने वाले हैं एएमयू 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 4 एयर ऑल अराउंड अस। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम पढ़ने वाले हैं एयर ऑल अराउंड अस। एयर इज द डेंस नियर द अर्थ सरफेस एज वी गो अप इट्स बिकम थिनर लेस वी गो अप। नीचे से हम अर्थ से हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो वो थिनर लेस देन वी गो होती चलती है। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? द इवोल्यूशन ऑफ द एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के चारों तरफ जैसे कि ये अर्थ के चारों तरफ वो घेरा सा बनाए हुए है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन टू कीप अर्थ वार्म। इट इज द प्रोटेक्ट द सन हार्मफुल रेज। जैसे कि आप जानते होंगे अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो होती हैं, ये एटमॉस्फेयर हमें यूवी रेज से सहायता करता है बचाने के लिए। और बहुत सी चीज हैं। it air brings in different weather, hot, cold and dry and windy। एयर के साथ साथ वेदर, जैसे हमारे क्लाइमेट वेदर सीजन जो होता है, जैसे हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है, ड्राई भी होता है, विंडी, ये सब किसके कारण होता है? एटमॉस्फेयर में होता है ये सब कुछ। तो अब देखो, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड टू 4 लेयर। एटमॉस्फेयर कितनी लेयर में डिवाइडेड है? 4। एटमॉस्फेयर कितनी लेयर में डिवाइडेड है? 4 लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है। 4 लेयर में हमारा पहली है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। जैसे हम धरती से चलेंगे ना, जैसे हम धरती से चलेंगे तो ये लोवेस्ट लेयर है। ये हमारे अर्थ से चलेंगे ना ऊपर की तरफ तो एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है। अबाउट 80% एयर इज द एटमॉस्फेयर इन द ट्रोपोस्फियर। जित 80% एयर जो है हमारे यहाँ की ट्रोपोस्फियर में ही है। एटमॉस्फेयर जो 80% एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन वगैरह वो सब ट्रोपोस्फियर में है। 80% जितनी भी गैसेस वगैरह 80% सब कुछ एटमॉस्फेयर ही, 80% एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर पर ही है, ये समझ लो। ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस इन ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस इन इट। जितने भी वेदर चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी और कोल्ड ठंड आती है, अगर और रेनी सीजन मानसून वगैरह सब कुछ इसी में चेंज होते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जरूर के। ऐसे बन सकता है कि कौन कौन सी लेयर में, कौन सी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में वेदर चेंज होते हैं। तो ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस, मतलब ट्रोपोस्फियर में वेदर चेंज होते हैं। अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फियर इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फियर के ऊपरी वाली परत को ही हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। देयर इज द नो वेदर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ कोई वेदर चेंज नहीं होता। दैट इज वाई स्पेसक्राफ्ट फ्लाई देयर। यहाँ कोई क्लाउड वगैरह नहीं होते, रेयर क्लाउड होते हैं बहुत कम, इसीलिए यहाँ एयरक्राफ्ट वगैरह सब स्ट्रेटोस्फेयर में पूछ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरोप्लेन एयरक्राफ्ट वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। क्लाउड आर रेयर इन दिस लेयर, एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन लेयर। मैंने बताया था ना, क्लाउड यहाँ बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ सकते हैं। दी The ozone layer is the part of the stratosphere. It is the absorb harmful radiation from the sun। ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। मैंने बताया था ना, यूवी रे से जो एटमॉस्फेयर में होता है प्रोटेक्ट करता है। अब आ गया ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर हो सकती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रखे हैं बस, मैंने जो है बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रखे हैं, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होती है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होती है जो हमें यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। दी ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। इट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। ये सन से आने वाली हार्मफुल जो यूवी रेस होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। आगे आइनोस्फेयर। इट इज द रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक द अर्थ सो सिग्नल्स कैन बी सेंड अराउंड द वर्ल्ड। ये जो होती है रेडियो रिफ्लेक्टिव वेव होती है, अर्थ को जो सिग्नल्स राउंड करती है, जैसे हम जो टीवी देखते हैं वगैरह, फोन यूज करते हैं, वो सब रेडियो रिफ्लेक्टिव वेव वहीं से वापस होके आती है, इसलिए हमको कॉलिंग वगैरह नेटवर्किंग वगैरह हो पाता है। अब अगली एक्सोस्फेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये सन की, ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत होती है। इट इज द एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर वेयर इज द एटमॉस्फेयर रियली बिकम पार्ट ऑफ स्पेस। ये बिल्कुल स्पेस की तरह, बिल्कुल स्पेस में होती है, मान लो बिल्कुल स्पेस ही स्पेस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, यहाँ से द ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर किसका पार्ट है? कि स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। यहाँ से बिल्कुल रेयर, उसमें मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है ना,
ट्रोपोस्फेयर में देखो यहाँ ट्रोपोस्फेयर है ना, यहाँ देखो यहाँ बादल बादल सब हैं। अब देखो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं ना, देखो ये इसमें जाने वाला है ऊपर। यहाँ यहाँ ऑल वेदर चेंज हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ वेदर, यहाँ एयरक्राफ्ट भी उड़ रहे हैं। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर, और देखो, और यह कर्मल, ये ओजोन लेयर हो गई है, ओजोन लेयर भी है, और ये थर्मोस्फेयर हो गए, और ये एक्सोस्फेयर जो रियली बिकम स्पेस जो है वो स्पेस है। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन कैसे है, एयर का मतलब मिक्सचर कैसे, दी एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर गैसों का मिक्सचर है। ये तो सबको पता है कि एयर तो गैसों का मिक्सचर है। The two main content of the air is nitrogen and oxygen, and in addition of these is also contain small quantity carbon dioxide, hydrogen, water vapor and the other gases। तो जो हैं दो गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, और अदर गैसेस जो है वो कम मात्रा में, जैसे नाइट्रोजन है 78%, ये नाइट्रोजन जो है 78% है। ये 71 ऑप्शन आता है, बच्चे ज्यादातर 71 करते हैं, आपको 78 लगाना है, 78 है, घुमाने के लिए 71 देता है। 70 के ही सारे ऑप्शन देगा, 71, 72, 74, जब 78 देगा तो 78 लगाना है। एयर कंटेंट 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन लगाना है आपको, 21% ऑक्सीजन होती है। एयर कंटेंट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एयर कंटेंट 0.97% अदर गैसेस वगैरह, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जो कुछ भी हो गए इसमें अदर गैसेस में आ जाएंगे। एयर कंटेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ध्यान रखना, ये बहुत ऐसे दे देगा 0.03, बिल्कुल ऐसे 0.30, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। जैसे अब एयर एयर एंड ब्रीथिंग, हम एयर में सांस कैसे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर इज ऑक्सीजन। हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल लिविंग थिंग्स, बहुत प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर, सब रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसनकरण होता है उसे बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जो लेते हैं उसे इनहेल बोलते हैं, और जिसे हम छोड़ते हैं उसे एक्सहेल बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन फ्रेश एयर, हम फ्रेश एयर में सांस लेते हैं, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड बोलते हैं, और जो मतलब जैसे लेते हैं और निकालने वाले को कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल्ड बोलते हैं। द एयर विज ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड लेने को, और एक्सहेल्ड एक्सपायर्ड लेने को, और इन एक्सहेल्ड निकाल कार्बन डाइऑक्साइड निकालने को, और CO2 निकालने को एक्सहेल्ड, और O2 लेने को एक्सपायर्ड, ऐसी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। blood in the lungs takes oxygen from the air breathe and carries all the part of body। ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, और हर एक बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, एक उंगली को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए इसलिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है। जैसे मैं बताऊं, हमने सांस ली तो उसके बाद हमारे हमने सांस ली तो उसके बाद हमारे लंग्स पर हमारी सांस जो वो लंग्स फेफड़ों से होके सीधे हार्ट पे जाती है। लंग्स से हार्ट पे जाने के बाद हार्ट उसे पंप करता है, तो उसे वो ब्लड में मिला देता है। हम ऑक्सीजन ली, वो उसे ब्लड में मिला देगा। ब्लड में मिलाने के बाद ब्लड जो है पार्टों तक ले जाता है ऑक्सीजन को, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाते हुए लंग्स उसमें हार्ट में दोबारा डालता है, हार्ट द्वारा पंप करता है, वो लंग्स में आता है। लंग्स से खून तो वापस चला जाता है, जो CO2 होती है वो उसे हम एक्सहेल्ड कर देते हैं। इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज गिवन आउट फ्रॉम द एक्सहेल्ड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल्ड करते हैं बॉडी से। दी प्लांट एडिशन द रेस्पिरेशन आल्सो कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं इसे सरल भाषा में बताता हूँ, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और O2 को छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो अपना खाना CO2 से ही बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। इन दी इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस की उसमें क्या होता है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। किस किस की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और सोइल, इनकी वजह से, मतलब इनकी सहायता से प्लांट अपना खाना बना लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, इसी प्रोसेस के चलते प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और
उसे रिलीज कर देते हैं, CO O2 को रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एयर एज वी वेट ऑक्यूपाई स्पेस, एयर जो है जगह घेरती है और इसमें वजन होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, कभी दो बलून लेना, एक बलून में ज्यादा हवा भरना, एक बलून में कम। तो जो कम वाला बलून होगा वो वो जो ज्यादा हवा वाला बलून होगा वो नीचे की साइड जाएगा, एक डंडी में बांधना, एक लकड़ी में, एक कम हवा वाला बलून, एक ज्यादा वाला। कम हवा वाला जो होगा वो ऊपर की साइड होगा और ज्यादा हवा वाला जो नीचे की साइड होगा, इसलिए हवा में भी वजन होता है। सिंस एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इट कैन बी फिल्ड टू थिंग्स बैलून्स, जैसे मैंने बताया ना भी, बैलून्स में भर के देख लो, मैट्रिक्स में भर के देख लो, जैसे गद्दे वगैरह हैं उनमें भरा जो रहता है। बाय फिलिंग एयर स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब्स में प्यूपिल स्विम विदाउट एनी फियर, कोई भी डर के प्यूपिल मतलब लोग जो हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं। एयर एयर प्रेशर हेल्प टू सक लिक्विड स्ट्रॉ एंड फाउंटेन पेन, आप अपने घर पर करके देखना कभी भी। एक एक जो फाउंटेन जानते हो जो, जिसे हम जूस वूस वगैरह पीते हैं वहाँ कहीं, तो कभी पानी पियो तो उसमें उसे फाउंटेन पेन डाल, क्यों, वो एयर में प्रेशर होता है ना, कैसे वो खींच, आप जैसे अंदर की उसे खींचते हो मुंह में लगा के, तो पानी ऊपर आ जाता है, तो एयर में प्रेशर होता है। और ये हमारा अब चैप्टर खत्म हो गया, इसमें यही है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन सकता, बिल्कुल मैन क्वेश्चन है। यहाँ से एक भी ज्यादा, एक बच्चों को इस पर ज्यादा डाउट रहता है कि उसमें कि इसकी इसकी लेयरों पर ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसे पूछ लेता है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर हैं, ऐसे पूछ लेता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर की 4 ही लेयर लगानी है, हमारे जो 6 क्लास के उस तक है, सिक्स क्लास के 6 क्लास के उस तक बिल्कुल 4 ही लेयर हैं। उसके बाद तो ये तो 8th क्लास का मैंने ये दिखा दिया आपको कि 8th क्लास का, जिसमें मिजोस्फेयर भी है, थर्मोस्फेयर भी है। तो आपको खाली 4 लेयर ही लगानी है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार 10 बच्चों को पढ़ाया था, उसमें से 8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था मेरे, 8 बच्चों का, तो 2 बच्चों ने गलती कर दी थी इंटरव्यू में। तो सिक्स क्लास का इसमें 4 ही, बस खाली हमारे स्टैंडर्ड तक 4 ही है, 4 ही लगानी है, बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है बिल्कुल। और इस पे से फंस सकता है कि ये जो है ओजोन लेयर वाला, इससे भी क्वेश्चन फंस सकता है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना है। इससे जरूर इसमें से ओजोन लेयर वाले में से जरूर क्वेश्चन फंस सकता है। और मैं पेपर के टाइम पर PYQ कराऊंगा, और आने वाले 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आने हैं, मतलब 10 में से तो 5 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं, 10 में से 5 तो आने ही आने हैं, 5 क्वेश्चन तो ऐसे कराऊंगा। और 20 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिनमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। और हम मैथ के भी चैप्टर कराएंगे, हम पूरा कोर्स कराएंगे, फुल कोर्स, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।